से फर्जी इनकाउंटर हुए। इनकाउंटर करने वाले कौन थे? पटना से टीम गई थी। कुंदन कृष्णन जो एसटीएफ का जो इंचार्ज है, कुंदन कृष्णन ने भेज के वहां मरवाया। कुंदन कृष्णन है जो पिछले मामले में भी अपराधी था। से गई हुई एसटीएफ की टीम, विशेष टीम, उस लड़के के इनकाउंटर किया और उसी पर मेरा आरोप था कि किस तरीके से एक भ्रष्ट आईएएस अधिकारी आपने आनंद किशोर को आप वित्त सचिव कैसे बना दिए। क्योंकि वित्त सचिव बनाने, गृह सचिव, वित्त सचिव और मुख्य सचिव, तीन ऐसा महत्वपूर्ण पद होता है सरकार में जिसका सीआर जब तक ठीक नहीं होगा, करेक्टर रिपोर्ट जब तक ठीक नहीं होगा, तब तक पोस्टिंग नहीं की जाती है। यह प्रशासनिक परंपरा ही नहीं, यह प्रशासनिक बाध्यता भी है कि जो टॉप पे जाएगा, मेरा जो राजकोष दिखेगा। आप देख ही रहे गृह विभाग में किस तरह से फर्जी इनकाउंटर हुए। इनकाउंटर करने वाले कौन थे? पटना से टीम गई थी। कुंदन कृष्णन जो एसटीएफ का जो इंचार्ज है, कुंदन कृष्णन ने भेज के वहां मरवाया। अब वहां का दरोगा भी फंसा हुआ है, लोकल पुलिस भी फंसी हुई है, लेकिन कोई सवाल नहीं किया बिहार में कि ये एसटीएफ भेजा किसने। एडीजी एसटीएफ जो कुंदन कृष्णन है, जो पिछले मामले में भी अपराधी था। जब हम दीपक कुमार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो यही वह व्यक्ति था जो मुझे धमकी दिया था कि आग से आप खेल रहे हैं, आप इस मामले से अलग हो जाइए। इसीलिए मैं, आपको याद होगा, 1.25 साल पहले मैं बिहार के मुख्यमंत्री से 25 साल बाद में मिलने गया था और हम देश के गृह मंत्री से भी अपने जीवन में पहली बार मिलने गया था। इसलिए गया था कि आपके ही राज्य में जो सबसे जो आपराधिक आईपीएस अधिकारी है वो सत्ता के शीर्ष पर बैठा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी मुहिम चलाएगा उसको मार देने या मरवा देने की धमकी दिया जाता है। या आप इसको कहीं कोट कर लीजिएगा, जो भरत तिवारी के फेक जो काउंटर हुआ है, इनकाउंटर हुआ है, उसमें यही सब मेरा आरोप नहीं है, यही सबूत मैं आपको दे रहा हूं। याद करिएगा, वहां की लोकल पुलिस ने नहीं इनकाउंटर किया, पटना से गई हुई एसटीएफ की टीम, विशेष टीम, उस लड़के के इनकाउंटर किया। इसीलिए किसी को खोजने की क्या जरूरत है, ये सीधे उसको पकड़ लेना है एडीजी को, या तो फिर नाम ले, वो बताए कि किसके आदेश से हमने भेजा। हो सकता है कि गृह मंत्री का नाम ले, हो सकता है कि मुख्यमंत्री का नाम ले, क्योंकि वाहवाही तो वही ले रहे थे इनकाउंटर का। और आज जब इनकाउंटर फर्जी हो गया तो आप कानूनी दांव पेच खेल रहे हैं बिहार के साथ। वो एक अलग विषय है जिस पर हमारा कोई आज विशेष चर्चा का उद्देश्य नहीं था। 1180 करोड़ और इस तरीके का आप देखेंगे तो नगर विकास विभाग के भीतर करीब पिछले सत्र में 30,000 करोड़ का पैसा जो बजट रहा है नगर विकास का, वो ऋषुश्री के सिंडिकेट के जरिए, और उस समय जितने आईएएस अधिकारी आते गए उसके नेटवर्क में लोग थे और उसके जरिए पैसा की वसूली, किसी मामले में 2% से 3.5% और कई मामले में 5 से 7%। यह आरोप केवल मैं नहीं लगा रहा हूं, यह ईडी ने अपने साक्ष्य में लिखा है और यहां तक लिखा है कि कितना रुपया उसके अकाउंट में, वो बकायदा इतना बड़ा डेयर डेविल था कि वो सीधे नगद नहीं घूस लेता था, सीधे अपने अकाउंट में ले लेता था और अपने अकाउंट के जरिए अधिकारियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था। इतना डेयरिंग वो आदमी था। और ये जो आईएएस जो 2 छोटे अधिकारी हैं, ये ताश के क्या बोलते हैं, जोकर हैं, ये बादशाह नहीं है। पूरे खेल के बादशाह तो आनंद किशोर हैं और उसमें संतोष कुमार मल हैं, उसमें धर्मेंद्र कुमार हैं, ये जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, ये सब छोटे अधिकारी हैं। और अभी तक सबसे आश्चर्यजनक है कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। इसलिए नहीं गिरफ्तारी होती है कि एफआईआर दर्ज नहीं है। आज से नहीं, ईडी लगातार कह रहा है कि आप एफआईआर दर्ज करिए, क्योंकि यह मामला दूसरे विभाग से संबंधित है। इसीलिए जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ईडी की क्या लाचारी है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री